तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले अवेंजर्स डूम्सडे के कुछ अमेजिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स के बारे में, जिससे हम सबको पता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में डूम कैप्टन अमेरिका के साथ साथ और भी कुछ कैरेक्टर्स को टपकाना चाहता है, क्योंकि इन सभी ने इनकर्जन्स किए थे। जिससे ये सभी इनकर्जन से स्टार्ट होते हैं एंड गेम थे, जहाँ पर एंड गेम में सभी अवेंजर्स टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए पास्ट में जाते हैं स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। और कुछ कैरेक्टर तो ऐसे थे जिन्हें स्टोन्स नहीं मिलते, तो लिटरली वो पास्ट में जाते, जिसमें कैप्टन अमेरिका एंड टोनी स्टार्क शामिल थे। जिससे इसमें एक अच्छी बात यह है कि सभी एवेंजर्स को स्टोन्स मिल जाते हैं, जो कि वो स्टोन्स को प्रेजेंट टाइम में ला रहे होते हैं। बट यहाँ पे थॉर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि स्टोन्स के साथ साथ अपने म्योलनर को भी लेके आता है, जिससे सभी एवेंजर्स स्टोन्स को प्रेजेंट टाइम में लाने के बाद यहाँ काम स्टार्ट होता है अपने हैरी भाई का, जिससे हैरी भाई सभी स्टोन्स को एक साथ मिला के स्नैप कर देते हैं, जिससे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन जो डस्ट हुई थी लिटरली को बैक आ जाती है। बट इसी के साथ यहाँ एक गड़बड़ भी हो जाती है, और वो गड़बड़ ये होती है कि पास्ट 2014 का थैनोस टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर आ जाता है जहाँ पर प्रेजेंट के अवेंजर्स थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है अवेंजर्स वर्सेस थैनोस की बिग बैटल, जो कि एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर बैटल थी। बट इस बैटल को इजीली और फाइनली अवेंजर्स जीत जाते हैं, और वो भी टोनी स्टार्क की वजह से, क्योंकि टोनी स्टार्क ने अपने हैंड में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करके लिटरली स्नैप कर दिया था, जिससे थैनोस और थैनोस की आर्मी धूल बन के गायब हो गए थे। जिससे इस बैटल को विन करने के बाद अवेंजर्स और फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। बट एक्चुअली में ये मूवमेंट खुशी वाला था ही नहीं, क्योंकि इस मूवमेंट के बाद जिस दौर की स्टार्टिंग होने वाली थी वो दौर था अवेंजर्स डूम्सडे, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता मार्वल का अब तक का सबसे बैडेस्ट विलन एज अ डॉक्टर डूम, जो कि वो अवेंजर्स डूम्सडे थे मार्वल में एंट्री लेगा, जो कि मार्वल के यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स टाइमलाइंस को रिवर्स कर देगा। जिसके बाद एक्चुअली में इस कैरेक्टर का ऑरा क्रिएट होगा। और इसी के साथ यहाँ आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही होगी, डॉक्टर डूम मार्वल का बैडेस्ट विलन कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्वल का बैडेस्ट विलन तो किंग द कॉन्करर था, जो कि आज के टाइम में एमसीयू में होता तो डॉक्टर डूम नहीं होता। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि मार्वल में आज के टाइम में किंग द कॉन्करर प्रेजेंट होता ना, तब भी हमें डॉक्टर डूम देखने के लिए मिलता। वैसे ये बात सही है कि एक्चुअली में मार्वल का बैडेस्ट विलन किंग द कॉन्करर होने वाला था। वो तब तक होने वाला था कि एक्चुअली में जब तक डॉक्टर डूम एमसीयू में एंट्री नहीं ले रहा था। और इसी के साथ ही 100% कन्फर्म था कि किंग द कॉन्करर एमसीयू में फील नहीं होता, तो उसके बाद भी हमें डॉक्टर डूम देखने के लिए मिलता है। जिससे किंग द कॉन्करर का जो बैडेस्ट जो टाइटल था वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम की एंट्री आने के बाद लिटरली वो छिन जाता और वो डॉक्टर डूम के पास चला जाता। और मैं यहाँ किंग द कॉन्करर और उनके फैंस की इंसल्ट नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैंने किंग द कॉन्करर के ऊपर बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च करी है, जिससे मुझे पता चला कि किंग द कॉन्करर के अंदर वो एटीट्यूड और वो चार्म और वो डेडिकेशन थी ही नहीं, जिस वजह से किंग द कॉन्करर मार्वल का बैडेस्ट विलन बन पाता। और तुम यहाँ खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो बंदा क्वांटम रियल में राज करता आ रहा और इस बंदे के पास फ्यूचरिस्टिक से भी फ्यूचरिस्टिक की टेक्नोलॉजी है, जिसके दम पर इसने फ्यूचर एंड काफी सारे टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रख रखा है, और वो बंदा एक्चुअली में नॉन सीरियस कैरेक्टर से हार जाता है। और ये नॉन सीरियस कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एंटमैन था, जिससे एंटमैन की पावर हम सबको पता है कि किस तरीके की है। एक्चुअली में जो बंदा इस कैरेक्टर से हार गया उसकी किस तरीके की ऑरा और किस तरीके की डेडिकेशन हो सकती है। और इसी स्टोरी वाइज की वजह से मार्वल में आज किंग द कॉन्करर डेडिकेट कर ही नहीं पाया और वो विलन नहीं बन पाया, जिस वजह से मार्वल इसे बनाना चाहता था, या फिर मार्वल इसे इतना बड़ा विलन बनाना ही नहीं चाहता था, जिस वजह से हम इसे इमेजिन कर रहे थे। क्योंकि ना तो किंग द कैरेक्टर बुरा था, ना ही उसकी स्किल्स और ना ही उसकी एक्टिंग, बट फिर भी इस कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी, और वो कमी नजर निकल कर आ रही थी उसकी स्टोरी में। और यही बहाना मिल गया किंग द कॉन्करर को हटाने का। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम के, जिससे मार्वल के कुछ फैंस को पता हुआ कि मार्वल डॉक्टर डूम को कास्ट करने के लिए इन्फिनिटी सागा से प्लान बनाता आ रहा था, और एग्जैक्टली 10 साल पहले से। और ये सब तुम भी जानते हो कि मार्वल अपने प्रेजेंट टाइम से 10 से 15 साल फ्यूचर के बारे में सोचता है, जिससे मार्वल ने डॉक्टर डूम को काफी सारी मूवीज में पब्लिश भी किया था और छोटी मोटी हिंट भी छोड़ी थी, जो कि एग्जैक्टली मैं तुम्हें काफी बार बताता हुआ भी आ रहा हूँ। और तुम्हें मैं एग्जांपल दूं तो मैं एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के स्टोन्स को रिटर्न करने वाले मूवमेंट को देख सकते हो, जिससे इसके ऊपर ना तो मार्वल ने कोई मूवी बनाई और ना ही कोई वेब सीरीज बनाई थी। और वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर मार्वल में डूम नहीं था, क्योंकि उसमें मेन विलन था किंग द कॉन्करर, जिससे अवेंजर्स को इजीली पूरी छूट दे रखी थी टाइम ट्रैवल एंड स्टोन्स को कलेक्ट करने की। और इसी वजह से इतने सारे इनकर्जन्स और मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को क्रिएट करने की वजह से एक्चुअली में इनके ऊपर टीवीए की कोई जांच नहीं आई, ना ही टीवीए का कोई कैरेक्टर इनके पास आया। बट अब एंड गेम के कैप्टन अमेरिका के स्टोन्स को कलेक्ट करने वाले मूवमेंट को इजीली डॉक्टर डूम में दिखाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम में इस वाले मूवमेंट को इजीली कनेक्ट किया जाएगा, जो कि एक बेसिक एंड एक इम्पोर्टेंट सीन रहेगा। और जो कि मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैप्टन ने जब स्टोन्स को उनकी स्पेसिफिक जगह रख दिया था, इसके बाद कैप्टन पैगी के पास पहुंच जाता है, जिससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन
क्रिएट हो जाती है और इसी अल्टरनेट टाइमलाइन के चक्कर में डूम की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, जिस वजह से डूम अब कैप्टन एंड कैप्टन की फैमिली को खत्म करना चाहता है। और रही डॉक्टर डूम की इनकर्जेंस और मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को रिवर्स करने की बात, तो ये सारी चीज़ें झूठ है। एक्चुअली में कोई तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जिस वजह से तुम तबाही मचाओ और एक्चुअली में कोई तुम्हारे ऊपर सवाल भी ना उठा पाए। तो यही डॉक्टर डूम का सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग वेपन है, जिसके दम पर यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में डॉक्टर डूम तबाही मचाएगा और इसके ऊपर कोई उंगली या फिर सवाल उठाने वाला भी नहीं होगा। और ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो इसको मैं और अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन्फिनिटी वॉर में और उस मूवमेंट में जहाँ पर थैनोस एक्चुअली में स्ट्रेंज को अपने प्लेनेट की स्टोरी बता रहा होता है। और वो स्टोरी ये थी कि थैनोस के प्लेनेट पर पॉपुलेशन इतनी बढ़ती गई कि रिसोर्सेज और जितनी भी चार जरूरत की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें खत्म या फिर कम पड़ने लगी, जिस वजह से सभी तरह की तबाही होने लगी। और इसी वजह से मेरा प्लेनेट मतलब मेरा घर पूरी तरह से तबाह हो गया, जिस वजह से थैनोस ने डिसाइड करा कि एक्चुअली में ये सारी प्रॉब्लम मेरे अर्थ पे क्या और भी सारी अर्थों पे हुई है। एक्चुअली में इसीलिए मैं इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करूंगा और यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को डस्ट कर दूंगा, जिससे यहाँ पर थैनोस एक सुपर यूज था। और इसी वजह से अवेंजर्स थैनोस को हरा नहीं पा रहे थे, बट एक ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पर लिटरली थैनोस एक ही बार में हार जाता है। और वो मूवमेंट था जब 2014 के थैनोस को पता चल गया था कि एक्चुअली में मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था, बट अवेंजर्स ने उस प्लान की बैंड बजा दी थी, जिसके बाद 2014 का थैनोस टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट में आ जाता है और उस टाइम पर वो ये बोलता है, मैं तुमसे ये इन्फिनिटी स्टोन्स लेके हाफ पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पूरी पॉपुलेशन को बिठा दूंगा, जिसके बाद मैं खुद का एक ब्रह्मांड बनाऊंगा, खुद के लोग बनाऊंगा और वो सारे लोग मुझे पूजेंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थैनोस को हारना पड़ा और लिटरली थैनोस यहाँ पर किल हो गया। और यही सेम डॉक्टर डूम करने वाला जो कि अपनी फैमिली का बदला लेगा स्टीव से, और स्टीव के इस वाले गुस्से में जलने की वजह से वो पूरे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की जितनी भी टाइम लाइन्स है उनको मल्टीप्लाई कर देगा और एक्चुअली में इससे यूनिवर्स बचेगा नहीं बल्कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी तरीके से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने के बाद डॉक्टर डूम खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट करेगा जिसमें मल्टीवर्स, टाइम लाइन और सारी चीज़ें वो रहेंगी जिसे डॉक्टर डूम एक्सेस करेगा। और एक्चुअली में यहाँ पर ना तो कोई मार्वल को जानेगा, ना ही कोई एवेंजर्स को जानेगा, ना ही किसी एवेंजर्स की लाइफ को पता होगा, जिससे इस यूनिवर्स में केवल डॉक्टर डूम और वो लोग होंगे जो कि डॉक्टर डूम के लिए काम करेंगे या फिर डॉक्टर डूम के लिए हाँ हूँ करेंगे। और एक्चुअली में इसी तरीके से एग्जैक्टली मैं ये चीज़ तुम्हें पिछली वीडियो में बता सका हूँ जो कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा और इस चीज़ को क्रिएट करेगा खुद डॉक्टर डूम और स्टीव। अरे स्टीव कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज। और एक चीज़ और मैंने जो कि अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि इस घर में कैप्टन, पैगी, डूम एंड लॉकी देखने के लिए मिलेंगे और एग्जैक्टली इस वाले मूवमेंट पे इनकी शूटिंग कंप्लीट भी हो गई है। तो क्या लॉकी यहाँ पर जो टाइम ट्रैवल करके आएगा या अपनी थ्रोन को जो छोड़ कर आ रहा है वो एक्चुअली में यहाँ पर कैप्टन को बचाने आ रहा है या फिर कुछ और रीजन है? तो इसी के साथ ये एक थ्योरी निकल कर आ रही है, हो सकता है कि ये सच हो जाए। तो एक्चुअली में लॉकी जो है यहाँ पर कैप्टन या फिर अवेंजर्स को नहीं बल्कि थॉर को बचाने आ रहा है, जिससे तुम सबको ये तो पता हुआ कि एंड गेम में सभी एवेंजर्स ने एक साथ टाइम ट्रैवल किया था, जिसमें काफी सारे एवेंजर्स और इसमें थॉर भी शामिल था। तो डॉक्टर डूम इन सभी कैरेक्टर्स को टपकाना चाहता और ये सब चीज लॉकी ने थ्रोन पर बैठ के देख ली है, जिससे जब डॉक्टर डूम सभी कैरेक्टर्स को टपकाएगा तो एक्चुअली में इसमें थॉर का नंबर भी आएगा। तो एग्जैक्टली थॉर और लॉकी भाई तो भाई, तो यहाँ पर लॉकी थॉर को बचाने आ रहा है ना कि स्टीव या फिर एवेंजर्स को। बट हाँ ये बात कंफर्म है कि डॉक्टर डूम सबसे पहले जो स्टार्ट करेगा वो एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका से करेगा, जिससे कैप्टन अमेरिका टपकेगा, पैगी टपकेगी और हो सकता है कि उसके 2-4 चुन्ने पुन्ने बच्चे हो जाए तो वो भी टपकेंगे। तो लॉकी डॉक्टर डूम से कैप्टन को सबसे पहले इसलिए बचाने गया क्योंकि लॉकी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता है। तो एग्जैक्टली वो कैप्टन को बचा लेगा तो कैप्टन को उस पर भरोसा हो जाएगा, जिससे वो कैप्टन को लेकर बाकी सब एवेंजर्स के पास जाएगा और उन सभी एवेंजर्स को बचा लेगा, जिससे एक साथ सभी एवेंजर्स टीम क्रिएट कर लेंगे और डॉक्टर डूम को टपकाने के लिए साथ खड़े हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये सभी एवेंजर्स एक साथ मिलकर कुछ ऐसा तिगड़म या फिर कुछ ऐसी चालबाजी कर लें जिससे एक्चुअली में वो डॉक्टर डूम को टपका दे, ना किसी को बनना पड़े और ना ही डॉक्टर डूम के यूनिवर्स और मल्टीवर्स की जो कोलैप्स वाली जो थ्योरी है या फिर जो भी प्लान चल रहा है वो ना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम सभी एवेंजर्स को टपकाने के बाद बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और बैटल वर्ल्ड की सबसे पहली चाबी रहेगी डॉक्टर डूम के पास, जिससे बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम को हराना या फिर बीट करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा और वो भी गॉड लाइक कैरेक्टर्स के लिए भी। और ये सब लॉकी को पहले से ही पता है, तो लॉकी डॉक्टर डूम को बाहर वाले यूनिवर्स में टपकाना चाहता है, ना कि वो बैटल वर्ल्ड के अंदर जाके। तो ये सब करने के लिए लॉकी को सबसे पहले कैप्टन को बचाना पड़ेगा और कैप्टन के जरिए इन सभी मैसेज को एक्चुअली में उन सभी एवेंजर्स को पहुंचाना पड़ेगा जो कि इस सभी में टपकने वाले हैं। तो लॉकी का यही प्लान है कि वो कैप्टन को सबसे पहले बचा के अपने ट्रस्ट को बिल्ड करेगा और उसके बाद सभी एवेंजर्स को बचा लेगा, जिसके बाद उसका भाई
भी सेफ हो जाएगा। और एक्चुअली में वो अपने भाई से तो करता तो प्यार ही है यार। तो यही थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट एंड लीक खबरें, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो ये वीडियो अब खत्म होने वाली है, तो एग्जैक्टली इन सभी मूवमेंट को आप बताएं तो आपको कौन सा मूवमेंट सबसे अच्छा लगा। और एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी भी मूवमेंट या फिर किसी भी थ्योरी को भूल जाता हूँ या फिर मिस कर देता हूँ, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूँगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।